प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं राजीव अनसॉल्व्ड पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं, जिसमें मैं सेट नंबर 4 में प्रिय विद्यार्थियों मैं कहां से कहां तक करा चुका था। तो आप देख सकते हैं जो 6वें का क्वेश्चन था मैं यहां तक करा चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों 6 का अथवा, ये हम सभी के सभी क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन हमारा 5 का घात छूट चुका है। यह क्वेश्चन सबसे पहले मैं करवाऊंगा, इसके बाद ये सभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का घ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणु सूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B एवं C यौगिकों की संरचनाएं एवं इनके नाम लिखिए। हमसे यह क्वेश्चन कह रहा है। हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। तो देखिए आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहले हमें इसमें लिखना है, चूंकि यौगिक ए को, जो हमारा यौगिक ए है, यौगिक ए को अमोनिया एक्वस, कैसा है अमोनिया, जली है, एक्वस है, ठीक है। जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है। यहाँ तो लिखा है ना कि जब इसके साथ गर्म करते हैं यौगिक बी बनता है, ठीक है, बनता है। अतः यौगिक ए को बेंजोइक अम्ल होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर यौगिक एक कौन होना चाहिए, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, और अमोनिया के साथ तभी क्रिया करेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास है बेंजोइक अम्ल, ये हमारे पास है NH3, वो जली है, एक्वस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी, OH माइनस में टूटेगा और CH3CO प्लस में टूटेगा OH माइनस में, और NH3 जो है NH2 माइनस और H प्लस में टूटेगी। तो H प्लस जाएगा OH के पास, H2O बाहर कर देगा, और CO जो प्लस में है NH2 माइनस में टूटेगा, NH2 इनके पास जाएगा प्लस के पास। तो ये हमारा बन जाएगा बेंजामाइड। तो ए नाम का कंपाउंड कौन है, बेंजोइक अम्ल, बी हमारा है बेंजेमाइड। अब इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा और ही सी के आगे, चूंकि यौगिक बी, जो हमारे पास यौगिक बी बन के आया है, चूंकि यौगिक बी को Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणु सूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। आपके प्रश्न में लिखा भी है कि बनाता है, ठीक है। अतः C यौगिक एनिलीन होगा। C यौगिक कैसा हो, यह जो है सूत्र किसका है, एनिलीन का है। अतः यौगिक जो होगा C नाम का, वो कौन होगा, एनिलीन होगा। हम इसे अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। ये हमारा है प्रिय विद्यार्थियों बेंजेमाइड। इसे क्या करना, उसमें लिखा है जो B बनता है, Br2 एवं KOH के साथ गर्म करते हैं तो C बनाता है, उसमें लिखा है ना प्रश्न में। इसी को हम गर्म करेंगे Br2 प्लस KOH के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमारी कौन सी अभिक्रिया है, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों कौन सी अभिक्रिया है, ये हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ये हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कौन से क्या बनाने के लिए होती है, एमीन बनाने के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एमीन बनेगा जिसका नाम है एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। और प्लस में इस अभिक्रिया में क्या होता है कि KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O सभी निकलते भी है प्लस में, ठीक है। आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं प्लस में, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। मेन कंपाउंड आपका बन चुका है जिसे क्या नाम है, एनिलीन। तो वो ABC के सभी नाम पूछ रहा था। ए वाला कौन हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, उसकी संरचना कौन हो जाएगी, संरचना यही हो जाएगी। आप संरचना भी बना दिया है मैंने। इसके बाद दूसरा वाला कौन था, बेंजामाइड, इसकी संरचना वही बन चुकी है। फिर इसके बाद क्या था, बेंजामाइड के इसकी Br2 प्लस KOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा हमारा C नंबर वाला एनिलीन। सभी के सभी यहाँ पर कंपाउंड हमें मिल चुके हैं, अभिक्रिया के अनुसार हम करके पता कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, छठवें का हमारा का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, यही कह रहा है ना। सबसे पहला हमारे पास है विलियमसन ईथर संश्लेषण। यह प्रिय विद्यार्थियों जो क्वेश्चन है सेट 3 प्रश्न का छठवें खा का दूसरा देख लीजिए, वहाँ आपको यह प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप यह क्वेश्चन पा जाएंगे, वहाँ देख सकते हैं जाकर, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे उत्तर में किडवन, कि किडवन क्या है, ठीक है। इस पर भी हमें टिप्पणी लिखना था। पहला था हमारे पास विलियमसन ईथर संश्लेषण, जिसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। हम किण्वन के बारे में जानेंगे। किण्वन क्या है, तो देखिए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अर्थात इसके बारे में हम और सरल भाषा में जान सकते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जटिल का मतलब होता है बड़ी, यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिक को धीरे धीरे, यानी कि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देने की क्रिया ही हमारी क्या होती है, किण्वन होती है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखना है कि बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन। यानी कि मतलब जो बड़ा से बड़ा जो कार्बनिक यौगिक है उसे छोटे से छोटे कार्बनिक यौगिकों में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना है, तोड़ देना है, यानी बना देना है, ठीक है। बड़े को छोटा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वही क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, फर्मेंटेशन, जिसे किण्वन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों दूध से दही बनना। ये क्या है, दूध से दही बनना ही हमारा क्या होता है, किण्वन होता है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु भूमिका निभाता है, ठीक है, बनाने में दही। तो दूसरा हमारे पास है गन्ने के रस से शराब तथा सिरका बनना। यह भी एक क्या है, किण्वन का उदाहरण ही है। तीसरा है मैदा से बिस्किट का बनना। यह भी क्या है, एक किण्वन का उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों। ये तीनों के तीनों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा भी क्या कह रहा था, पाइरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना। तो करते हैं हम प्राप्त, अभी देखिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना है। इसमें लिखना है पाइरोलिग्नियस अम्ल, मैथिल अल्कोहल, कामा एसीटोन, कामा एसिटिक अम्ल तथा जल का मिश्रण को एक तांबे के फ्लास्क में लेकर आसुत करते हैं। क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास पाइरोलिग्नियस अम्ल है, ये किन चीज़ों का मिश्रण होता है, मैथिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक अम्ल तथा जल का मिश्रण। ये पूरा का पूरा मिश्रण है किसका, पाइरोलिग्नियस अम्ल। किन का मिश्रण होता है, इन सभी चीज़ों का, ठीक है। को क्या करना, इन्हीं मिश्रणों को क्या करना है, मिश्रण को एक तांबे के फ्लास्क में लेकर आसुत करते हैं, इन्हीं सब को, ठीक है। क्या करते हैं, आसुत करते हैं, और वाष्प को उबलते हुए चूने के साथ जल से भरे फ्लास्क में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना, और जो वाष्प है, उबलती वाष्प, ये क्या लिखना, वाष्प को उबलते हुए चूने के साथ, ये जो उबलता हुआ चूना है, जो इनकी वाष्प निकली है ना आसुत कर, और वाष्प को उबलते हुए चूने के साथ जल से भरे फ्लास्क में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अलग से चूने में है प्रवाहित करना, ठीक है। जिसमें एसिटिक अम्ल CaOH को होल्टॉइस से क्रिया करके, क्योंकि एसिटिक अम्ल भी है ना इनमें, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, तो जो हम तांबे के फ्लास्क में हमने तो भर दिया, फिर क्या किया, आसुत जब किया तो उनकी वाष्प भी निकलेगी। जो वाष्प निकल रही है उनको क्या करना, उबलते हुए चूने और चूने के जल से भरे हुए फ्लास्क में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो एसिटिक अम्ल हमारा है, एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं बूझा चूना, से क्रिया करके क्या
क्या बनता है, कैल्शियम एसीटेट के रूप में क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। कौन, एसिटिक अम्ल अलग हो चुका है, बचे हमारे पास मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। ठीक है, इसके बाद ये अभिक्रिया भी आप देख सकते हैं, एसिटिक अम्ल है, इसके साथ जब मिले क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम एसीटेट प्लस में वाटर निकाल देगा। ठीक है, ये हमारी एक अभिक्रिया भी है, यहाँ से प्लस में टूट चुका है और CH3CO माइनस अलग हो जाएगा, Ca प्लस में होता OH माइनस में, H प्लस वाला जाएगा OH माइनस के पास तो पानी बना देगा, Ca इसके पास जाएगा तो ट्वाइज लग जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है कैल्शियम की, इसीलिए यहाँ पर ट्वाइज लग चुका है। ठीक है, इसके बाद देखना आपको मेथिल अल्कोहल एसीटोन तथा जल के मिश्रण का प्रभाजी आसवन करने पर एसीटोन और मेथिल अल्कोहल पृथक हो जाते हैं। अब जो हमारे पास क्या बचा है प्रिय विद्यार्थियों, एक तो हमारे पास अब एसीटोन बचा है और मेथिल अल्कोहल, क्योंकि इस मिश्रण में क्या एसिटिक अम्ल तो अलग हो गया इसके रूप में। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा है आपको क्या करना है, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन तथा जल के मिश्रण का क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन करेंगे। करने पर क्या होता है, एसीटोन और मेथिल अल्कोहल बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, पृथक हो जाते हैं, और इस प्रकार मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, इस प्रकार प्राप्त मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है कि कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेथिल अल्कोहल को कहते हैं। ठीक है, यही आपका प्रिय विद्यार्थियों आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7 का क्वेश्चन कह रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, यही कह रहा ना। नंबर 1 है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक केवच के साथ अभिकृत किया जाता है, यही कह रहा ना। तो उत्तर डाल लेना है, इसमें लिखना है सबसे पहले एन ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र। ठीक है, तो क्या है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये किसका सूत्र है, एन ब्यूटिल क्लोराइड, किसके साथ, एल्कोहलिक केवच। ये देखिए एल्कोहली हमारा क्या है, KOH, इनमें इसकी अभिक्रिया कराएंगे, देखिए क्या बनेगा। यहाँ से सबसे पहले माइनस वाला जो Cl है उस K के पास जाएगा, प्लस वाले के तो KCl बना देगा हमारा। इसके बाद क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, अगर एल्कोहलिक केवच है तो एल्कीन बना करता है। यहाँ से क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, एक हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा, OH को पकड़ क्या बना देगा, H2O बना देगा, और CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी वो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर बन जाएगा। देखिए 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 ही कार्बन है, लेकिन एल्केन से एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड आ गया है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये किसका सूत्र है, एल्कीन, जिसे कहते हैं ब्यूटीन। ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बन गया प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं दूसरी अभिक्रिया है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है, यही कह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उत्तर डाल लेना, इसमें लिखना है C6H5Br प्लस मैग्नीशियम, वही कह रहा है मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति भी कह रहा था, हमने कर दिया है। इसमें क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, C6H5Mg क्या होता है, इसमें बीचों बीच समा जाता है तो MgBr बन जाता है, जिसे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही इसकी अभिक्रिया है। ये मैं दोबारा भी बनवा रहा हूँ क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाने की विधि है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरी की एथिल क्लोराइड जलीय केवच के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास उत्तर है, इसमें लिखना एथिल क्लोराइड C2H5Cl जलीय, इसमें एल्कोहली नहीं कर, इसमें जलीय कह रहा है। अगर जलीय कहेगा तो अल्कोहल बनेगा, अगर एल्कोहली कहेगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्वस KOH जलीय। तो देखिए यहाँ पर Cl माइनस है, K प्लस है तो KCl निकल जाएगा, OH माइनस C2H5 प्लस के पास जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5Cl। ये वाला C2H5 OH के पास तो C2H5 OH, Cl K के पास तो KCl, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी अभिक्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं हम चौथी अभिक्रिया, क्या कह रहा है चौथी अभिक्रिया में कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, यही कह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर डाल लेना है, इसमें क्या करना, उत्तर डाल लेना है, इसमें आपको करना है प्रिय विद्यार्थियों, क्या करना है कि 2CH3Br प्लस Na, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड, इसके बाद सोडियम के साथ शुष्क ईथर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को डबल डबल करना है तो क्या बनेगा, CH3 प्लस 2NaBr बन जाएगा। ठीक है, यही आपकी अभिक्रिया है।
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पांचवी हमारे पास एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN से होती है। अल्कोहलिक KCN है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। AlC है, अल्कोहलिक KCN से होती है। उत्तर डालना है, इसमें लिखना है C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, प्लस में क्या करना है अल्कोहलिक KCN, तो KCN हमने ले लिया है, तो C2H5 प्लस CN माइनस, तो C2H5CN बना देगा, Br माइनस और K प्लस, तो क्या बना देगा हमारे पास KBr। क्या करना है, ये जो C2H5 है ये प्लस वाला होता है, प्लस को सीधा माइनस से मिला देगा CN माइनस से, तो क्या बन जाएगा एथिल साइनाइड, और K प्लस का होता है ये Br माइनस, तो KBr निकल जाएगा हमारा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यही आपका आंसर है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद है 7 का अथवा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो पहली बेंजीन में परिवर्तित करना है, दूसरा फिनाल, तीसरा टालुइन, चौथा एनिलीन, पांचवा डाइफेनिल। तो हम देखते हैं एक एक करके। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहला हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इससे हमें बेंजीन बनाना है, तो इसका हम क्या करेंगे अपचयन करा देंगे। अपचयन कराएंगे हम, यहाँ पर देखिए नवजात हाइड्रोजन ले रखा है हमने अपचयन कराने के लिए, और क्या निकिल हमारा उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है निकिल। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जब हम अपचयन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के पास, तो HCl बना देगा, और एक हाइड्रोजन जाएगा बेंजीन के पास, तो ये हमारे क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगी। यही प्रिय विद्यार्थियों आपकी क्या है बेंजीन है। इसका जब अपचयन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इसकी स्थान पर जाएगा, ये पूरी की पूरी बेंजीन बन जाएगी, और एक हाइड्रोजन को ले जाएगी कौन क्लोरीन, तो क्या बना देगी HCl। दूसरी हमारे पास है फिनाल बनाना है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन है, ये फिनाल का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बनाएंगे कैसे, हमें OH का पता करना है, जिसमें क्या किसमें होता है NaOH में। तो यहाँ से क्या होगा Cl माइनस है, Na प्लस है, तो NaCl निकाल देगा। इसके बाद OH माइनस, और बेंजीन रिंग में जो है यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH बन जाएगी, जिसका नाम है फिनाल। लेकिन टेम्परेचर ध्यान रखिएगा 300 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तीसरी हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और इसमें हमें टालुइन बनाना है। तो इसमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, आपको वोल्टेज फीटिंग अपक्रिया लगा देना है। मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ वोल्टेज फीटिंग अपक्रिया, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको वोल्टेज फीटिंग अपक्रिया में कि क्लोरोबेंजीन और सोडियम होती है, और CH3Cl जिसे मैथिल क्लोराइड। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास Na है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्लोरीन ऐसे Na ले जाएगा, तो 2NaCl बना देगा, और यहाँ पर CH3 बचेगा, इसके पास फिट हो जाएगा, जाकर ऊपर क्या बन जाएगा, जिसका नाम है टालुइन, ठीक है। इसके बाद चौथी हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है प्रिय विद्यार्थियों, एनिलीन बनाना है। इसमें आपको क्या करना है NaNH2 आपको लेना है, जिसका नाम है सोडामाइड। क्या नाम है सोडामाइड, इसका नाम है NaNH2। और क्या करना है आपको ये जरूर ध्यान रखना है द्रव अमोनिया की उपस्थिति होना चाहिए, द्रव अमोनिया लिक्विड, ठीक है। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, Na प्लस का होता है Cl माइनस, तो NaCl निकाल देगा, और NH2 माइनस का होता है, इसके पास जाएगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लग जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा क्या एनिलीन, ठीक है। या आप करा सकते हैं सिंपल, आपको इतना ना करना हो तो सीधा आप अमोनिया लगा दीजिएगा, अमोनिया का NH2 से तोड़ दीजिएगा, NH2 प्लस माइनस का होता है, माइनस वाला इसके पास जाएगा, और NH2 में एक H भी निकलेगा अमोनिया में, तो H प्लस इसके पास जाएगा, Cl निकाल देगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं सिर्फ NH3 को लेकर, नहीं तो आप ये भी ले लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोडामाइड और द्रव अमोनिया। अब पांचवी अभिक्रिया हमारे पास क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाना है, तो आप या तो फीटिंग अभिक्रिया लगा दीजिएगा, ठीक है, तब भी आपका बन जाएगा, या आपको क्या कर देना है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ये वाला बना देना है। ये क्या करना है आपको डाइफेनिल बना देना है, ठीक है। कैसे, ये उल्मान अभिक्रिया के द्वारा बना देना है। आप किस अभिक्रिया के द्वारा, उल्मान अभिक्रिया के द्वारा बना देना है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, जब हम ये हमारे पास क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, प्लस में क्या है कापर धातु है, ठीक है। इसमें क्या बंद नली में प्रवाहित जब हम करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, दोनों को डबल करना है। तो दो तो हमारे पास ये हमारे फेनिल हो जाएंगे, दो क्या हो जाएंगे फेनिल हो जाएंगे जब डबल करेंगे, और 2 हमारे पास CuCl निकल जाएगा। क्या निकल 2CuCl निकल जाएगा, ये हमारे 2 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हैं, 2 फेनिल है, तो डाइफेनिल जिसे कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था प्रिय विद्यार्थियों, यही आंसर था। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का ख हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन
का 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह टॉलेन अभिकर्मक, यह यौगिक जो है टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज यौगिक देता है। ठीक है, ये कह रहा है। इसके बाद कह रहा है तथा धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभाव्य यौगिक की संरचना लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर डाल लेना है। सबसे पहले आपको बड़े ही प्रेम से क्या करना है, हमें परसेंटेज में वैल्यू किसकी किसकी दी है वो आपको सबसे पहले करना है। तो कार्बन की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, 69.77%। हाइड्रोजन कितनी है, 11.73%। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, और ऑक्सीजन की, शेष ऑक्सीजन की है ना, तो शेष ऑक्सीजन की है तो देखिए दोनों को आपको जोड़ लेना है, जोड़ करके 100 में घटा देना है तो आपको ऑक्सीजन की वैल्यू मिल जाएगी। ऑक्सीजन कितनी है, 18.6%। ठीक है, पहले की 69.77, फिर 11.63 और 18.1%। ये हमें टोटल सभी की मिल चुकी। इसके बाद हमें सभी के मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सभी के मोलों की संख्या हमें निकालेंगे इन सभी की। तो देखिए मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इनमें क्या होता है, जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो प्रतिशत मात्रा बटे अणुभार सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए अगर कार्बन के मोल निकालेंगे, अगर तो कार्बन के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत मात्रा बटे अणुभार होता। तो प्रतिशत मात्रा कार्बन कितनी है, 69.77। ठीक है, प्रतिशत मात्रा कितनी, इतनी है, बटे क्या होता है अणुभार, प्रतिशत मात्रा बटे अणुभार। अणुभार कितना है, कार्बन कितना होता है, 12 होता है, आपको याद भी होना चाहिए। जब आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5.81। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का निकालेंगे तो NH, इसके हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे तो देखिए आपको दिया है प्रतिशत मात्रा 11.63 बटे हाइड्रोजन का परमाणु अणुभार भी कितना होता है, अणुभार परमाणु भार कितना होता है, एक ही तो होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार कितना हुआ, 12। ठीक है, और परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का कितना होता है 6, लेकिन भार कितना होता है 12। हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों एक होते हैं। हमने यहाँ पर एक का भाग लगाएंगे तो उतनी ही वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी ऑक्सीजन का निकालेंगे तो NO, तो क्या है हमारे पास प्रतिशत मात्रा कितनी, इतनी है। और इसका क्या होता है, द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि इसका अगर हम पता करें परमाणु भार तो कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 है। इसका भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 1.16 हमें वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना, लेकिन अलग अलग तो है, पॉइंटों में दी हुई है वैल्यू। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक हमें पूर्णांक में बदलना है इसे। ये पूर्णांक में वैल्यू नहीं, हमें पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका हम भाग लगा देंगे सभी में, तो हमें पूर्णांक में वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जब हम इसका यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन है, यही तो है 1.16, इसका सभी में भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5, यानी इसमें हमें लगा देना भाग। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लगाएंगे हमें कितना मिलेगा, 10, इसमें भी लगाएंगे हमें कितना मिलेगा, 1 भाग लगाने पर। तो इसके बाद हम मिलेगा मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, यानी 5 क्या है, कार्बन है, तो ठीक है C5, 10 हाइड्रोजन है हमारे पास, देखिए आ गए हैं। तो H10 ऑक्सीजन की कितने आए हैं, 1 आया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमें मिल चुके हैं मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद हम देखते हैं, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों हम अब निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार निकालेंगे तो क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मूलानुपाती सूत्र, यानी कि मूलानुपाती सूत्र और हमारे पास होल N है, ये क्या आ जाएगा, और N आ जाएगा गुणे में। ठीक है, ये हमारे पास इतना ये सूत्र होता है। अणु सूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र और N,
यानी ये सूत्र होता है पूरा। एन क्या है, एन एक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, एन क्या है, पूर्णांक है। हम सबसे पहले एन निकालेंगे तब हमें निकलेगा क्या, अणु सूत्र। तो एन बराबर यानी होता है पूर्णांक बराबर एन बराबर होता है अणु भार बटे मूलानुपाती भार। यानी कि मतलब सबसे पहले अणु भार हमारे पास कितना है, अणु भार तो हमारे पास कितना है 86, आपके सवाल में दे रखा है, ठीक है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान जो है यौगिक का वो दे रखा है 86, लेकिन मूलानुपाती भार हमें निकालना पड़ेगा। तो सूत्र कितना है, मूलानुपाती सूत्र इतना, जब इसका निकालेंगे तो इसका अणु भार इतना आएगा, आप निकाल सकते हैं। और कार्बन कितना होता है 12, 12 पंचे 60 और 60 10 कितना हो जाएगा 70। और ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार इसका होता है 16। तो टोटल हो जाएगा 70 16 कितना हो जाएगा 86 आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, ये नंबर निकालना है पूर्णांक अणु भार बटे मूलानुपाती भार। अणु भार तो आपके सवाल में है, लेकिन मूलानुपाती भार हमने यहाँ पर निकाला है। तो क्या आ जाएगा 86 86 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, एन की संख्या कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। इसके बाद हम निकाल लेंगे अणु भार। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम निकालेंगे अणु सूत्र। तो अणु सूत्र बराबर क्या होता है, बराबर होता है मूल अनुपाती सूत्र गुणे एन, यही होता है ना। तो अणु सूत्र बराबर देखिए मूल अनुपाती सूत्र तो हमारा इतना ही है, ठीक है, हमने निकाल रखा है। एन क्या, इनका मान भी अभी हमने निकाला 1, तो 1 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो अणु सूत्र भी कितना आ जाएगा C5H10O आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से हम पता कर लेंगे कौन सा यौगिक होगा। चूंकि अगर टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, चाहे टालेन अभिकर्मक हो चाहे क्या हो फेलिंग विलेन को अगर अपचयित नहीं करता है, तो वह केवल केवल कौन होता है, कीटोन होता है। कौन होता है, कीटोन होता है। जो क्या करता है, उन्हें अपचयित नहीं करता है, क्योंकि एल्डिहाइड अपचयित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कौन है प्रिय विद्यार्थियों, कीटोन होगा 100%, ठीक है। यौगिक देख लेते हैं, देखिए अगर कीटोन है तो अणु सूत्र तो हमें इतना पता चल गया है। वो कह रहा था उसकी हमें क्या कह रहा था, यौगिक और संरचना उसकी पता करना है, ठीक है। अणु सूत्र हमने पता किया, अगर अणु सूत्र पता कर लिया है तो हमें कोई दिक्कत। एक पॉइंट उसमें और भी बता रहा था कि इन्हें अपचयित नहीं करता है टालेन अभिकर्मक को, एक पॉइंट उसने अपने ही क्वेश्चन में बता रखा है। तो हमें पता है अगर अपचयित नहीं करता तो जरूर कीटोन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड करते हैं। तो यौगिक देखिए हमें पता करना है, इतना तो हमें अणु सूत्र दिया है। तो देखिए CH3CO CH2 CH2 CH3, वो ये भी कह रहा था प्रिय विद्यार्थियों कि अगर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, वो यह भी कह रहा था कि प्रोपेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल बनेंगे जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, यह भी कह रहा था, ठीक है। मैं अभी बता भी दूंगा आपको कैसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इतना सूत्र निकाल रखा है, यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 10, तो 3 2 5 5 2 7 7 3 10, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी 1 है। तो क्या यह बिल्कुल ही करेक्ट है संरचना, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से अगर आपको आजमाना है कि क्या इससे एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। जब इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो CH3COOH अलग हो जाएगा, और आपके साथ क्या निकलेगा, प्लस में CH3 CH2 CH2 COOH भी निकलेगा, इसका जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों 7 का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, यही कह रहा है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, उत्तर है नंबर 1 क्लेजन अभिक्रिया। हमें इसके बारे में लिखना है, क्लेजन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है बढ़िया अच्छी तरह से। तो देखिए बेंजल्डिहाइड तनु NaOH की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइडों, उनमें ऐसे एल्डिहाइड हमें लेना एलिफैटिक जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, ठीक है। में अल्फा हाइड्रोजन और एलिफैटिक एल्डिहाइडो, ठीक है, एल्डिहाइडों और कीटोनों के साथ संघनित होकर असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। बहुत ही अच्छा, ठीक है। क्या बनाता है, ये तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनके साथ संघनित होकर क्या बनाता है, असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, ठीक है। अच्छे पॉइंट लिखना है आपको। इसी प्रकार इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लेजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के तरीके से। तो आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए बेंजल्डिहाइड कह रहा था ना, बेंजल्डिहाइड तनु NaOH की उपस्थिति, तनु NaOH है कि नहीं है NaOH, लेकिन
अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है? बिल्कुल नहीं, एलिफैटिक है। ठीक है, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान CHO, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन युक्त है कि नहीं है ये? तो देखिए, क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। जितने अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन हो, उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एक अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो कहोगे आप 3। ठीक है, तो क्या इसमें है अल्फा हाइड्रोजन? बिल्कुल है, तो हमारी अभिक्रिया सही है। यहाँ से क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से पकड़ के क्या बना देंगे? पानी बना देंगे, और यहाँ से उसी प्रकार जुड़ जाएंगे। क्या बचेगा फिर? C6H5CH, C6H5CH। यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए हैं, तब तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन जाता तो सिंगल लगता। ठीक है, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन गए? 2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, और CH बचा है ना यहाँ पर, और CHO भी बचा है, जिसका नाम क्या है? सिनेमैल्डिहाइड। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है C6H5CHO प्लस CH3CO CH3। अब देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड वाला हमने एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, एल्डिहाइड कह रहा था, और कीटोन, तो कीटोन वाला एग्जाम्पल है ये तनु NaOH है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? देखिए, ये जो कीटोन क्रियात्मक समूह CO है, यहाँ पर इसके अगल बगल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इन्हीं दोनों कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है, अल्फा कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? तो टोटल अल्फा कार्बन कितने? 2 हैं। टोटल कितने? 2। हाइड्रोजन अल्फा कितने? तो इसके पास कितने हाइड्रोजन? 3। इसके पास भी 3 है। तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? ठीक है, वो कह भी रहा था अल्फा हाइड्रोजन युक्त तो एल्डिहाइड हो या कीटोन। इसमें क्या 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे? पानी बना देंगे, और टोटल उसी प्रकार जुड़ जाएंगे। C6H5CH, C6H5CH, 2 हाइड्रोजन गए हैं तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। क्या बचा यहाँ? CH COCH3 क्या बन गया? जिसका नाम है बेंजिलिडीन एसीटोन। क्या नाम है? बेंजिलिडीन एसीटोन। इसको आप अच्छी तरह से याद में रखेंगे। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी हमारे पास क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया। सेट 3 का प्रश्न 7 का खा अथवा देखें, आपको वहाँ मिल जाएगा, हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? तीसरी थी रोजन मुंड अभिक्रिया। कौन सी थी? रोजन मुंड अभिक्रिया। आपको यह अभिक्रिया बताना है। इसमें लिखना है एसिड क्लोराइड का PD/BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। एसिड क्लोराइड, देखिए जैसे हमारे पास है उदाहरण में RCOCl, ये क्या? एसिड का क्लोराइड है एक। इसे क्या करना? PD/BaSO4 की उपस्थिति, PD/BaSO4। ठीक है, ठीक है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उपस्थिति में अपचयन करने पर, क्या अपचयन करा रहा हूँ? हाइड्रोजन है, या तो आप नवजात हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, या H2O। ठीक है, अपचयन कराने पर एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ Cl के पास, HCl बना देगा। एक हाइड्रोजन जाएगा इसी के कार्बन के पास, तो RCHO बना देगा कि नहीं बना देगा? ठीक है, एल्डिहाइड। इसी प्रकार से R की जगह हम क्या ले सकते हैं? CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या? मेथिल। तो ये हमारे पास क्या है? एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है। R की जगह हमने CH3 ले रखा है, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र बन गया CH3COCH3 प्लस हाइड्रोजन है, PD/BaSO4 की उपस्थिति है। यहाँ पर अपचयन कराएंगे, एक यहाँ पर Cl ले जाएगा, HCl बना देगा, और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो CH3CHO प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप बेंजीन वाला भी दे सकते हैं, C6H5COCl प्लस में क्या करना है? हाइड्रोजन PD/BaSO4 की उपस्थिति, अपचयन होगा तो HCl निकलेगा, और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए सभी में एक ही रूल लगा है, लेकिन यहाँ पर हमने बदल रखा है। ठीक है, यहाँ पर मेथिल लगा दिया, यहाँ पर हमने फेनिल लगा दिया है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही हमारी क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अभिक्रिया थी। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारा पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेट में और नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।